जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग जो है एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जिससे हम लोग को जो है ये अंदाज़ा लग सके कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा एग्जाम में और क्या पैटर्न है इसका, क्या सिलेबस एकदम क्लियर हो जाता है। और लगभग इन्हीं सब तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप इस पेपर में करेंगे। तो आज से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इसको कुछ पार्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हम लोग देखते चले और सिलेबस को समझते चले और एग्जैक्ट पैटर्न और एग्जैक्ट किस तरह का क्वेश्चन आता है ये हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पब्लिश हुआ है उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका जो है ये आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश लिखा हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो भी है वो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आएंगे यहाँ से। तो इसमें फर्स्ट में पूछ रहा है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसमें पहले हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे पार्ट बाई पार्ट करके। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है तो देखेंगे जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो जो सबसे आसान है उसको पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ डी हम लोग को आसान लग रहा है थोड़ा। तो देखिए, तो ये लिखा है 2/100। तो 2/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2/√100। अंडर रूट को तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10। तो अब देखिए ये √2 है, यहाँ से रूट किसी भी हाल में हट सकता है क्या, इस जो भिन्न दिया है इसमें नहीं हट सकता। इस कारण जो है रूट में अगर जो है कोई भी वैल्यू रहेगा जिसका जो है हम लोग इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या नहीं निकाल सकते, वो भी क्या होता है, वो सब संख्या अपरिमेय कहलाता है। तो हमारा ये ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग समझते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक का लसा और मसा समान हो तो संख्याएं होगी। तो देखिए किसका लसा और मसा दोनों समान हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा याद रखिएगा कि अगर संख्या बराबर हो तभी लसा और मसा क्या हो सकता है, समान हो सकता है। संख्या क्या होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है लसा और मसा समान नहीं हो सकता जब तक संख्या बराबर ना हो। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला है कि इसका वैल्यू बताने के लिए। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो जरा हम लोग समझेंगे। तो 0.0001 पे रेकरिंग है। तो ऐसे संख्या का आप लोग को तो प्रोसेस तो इसका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है तो सीधा हम लोग इसको करने का तरीका जानेंगे। तो क्या करना है, पहले तो हम लोग जो है यहाँ से रेकरिंग भी हटा देंगे और पॉइंट और जीरो भी हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक, तो 4 को 9 लिख देंगे, 4 9। तो 1 बटे जो है 9,999 किस में दिख रहा है, तो 1/9,999 हमारा ऑप्शन ए में से दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, विषम संख्या क्या होता है, वो 2 के गुणज में होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे m के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, पहले 2 के गुणज में होना चाहिए और प्लस में 1 होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें क्या है, कहाँ पे है, जो m जो है 2 के गुणज में नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला m भी नहीं है 2 के गुणज में, ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो है 2 के गुणज में तो 6m है, लेकिन 1 है प्लस में क्या नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है 2 के गुणज में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3m और प्लस में 1। तो देखिए 2m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है, ए और बी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, तथा
लसा भी दिया हुआ है, इन तीनों का लसा दिया हुआ है। तो लसा जो है तो पूछा है कि पी का वैल्यू, तो पी हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अगर इसका लसा निकालें तो क्या निकलता है वो देखिएगा। तो यहाँ पे जो है लसा निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा जो पावर जिस पे दिख रहा है कोई भी नंबर पे, उसको जरूर लेना है लसा निकालते समय। तो लसा निकालेंगे तो सबसे बड़ा पावर 3 पे दिख रहा है 4, फिर गुना। अब यहाँ पे 5 पे सबसे बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है, 5 पे सबसे बड़ा पावर हम लोग को दिख रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। गुना में ये हमारा 7 पे सबसे बड़ा पावर कहाँ पे दिख रहा है, तो 7 पे सबसे बड़ा पावर तो हम लोग को ये देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 पे पावर p, क्योंकि p का वैल्यू पूछा है, इसका मतलब ये जो है 7 के पावर p ही होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू p ही जो है सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो p का वैल्यू पूछा है कि p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि अब देखिए लसा जो हम लोग को दिया था वो दिया था 3 पे पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर और 7 पे पावर 4। तो p का वैल्यू देखिए 4 पे 4, 4 का 4 यहाँ पे दिख रहा है, 3 पे पावर, 5 पे पावर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 7 पे पावर ऊपर p है लेकिन 7 पे पावर यहाँ क्या है 4 है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जब देखेंगे तो बोल रहा है कि क्यूब रूट 81 का जो है परमेयकारी गुणक क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्यूब रूट 81 का पूछा है, तो क्यूब रूट 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, और इसको तो 3, ये क्यूब रूट 3 का क्यूब हो जाएगा और गुना में 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बच क्या गया, तो ये 3 जो है क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ये 3 जो है, ये 3 जो है क्या हो गया बाहर निकल गया। तो 3 जो है 3 पे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो 3 बाहर आ गया, लेकिन अंदर कौन बच गया, ये बच गया क्यूब रूट 3 बच गया। अब क्यूब रूट 3 से को जो है किससे गुना कर दें कि ये भी जो है बाहर निकल जाए, तो किससे गुना कर देंगे, तो देखिएगा क्यूब रूट ऐसे करके क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट 3 गुना 3 से गुना कर दें, क्योंकि जो है इसके अंदर अगर 2 को और 3 को भेज देंगे क्यूब रूट के अंदर, तो ये 3 पे पावर 3 बन जाएगा, तो क्यूब रूट से जो है क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें किससे गुना कर रहे हैं, 3 अंडर रूट में, मतलब क्यूब रूट में जो है 3 3 9, तो क्यूब रूट 9 से गुना कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 36x पे पावर 5 बाई स्क्वायर, ये जो भी है ये 3 डेटा दिया हुआ है, इसका मसा निकालने बोल रहा है, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका निकलेगा जो, तो ये है हमारा। तो देखिएगा मासा निकालने का बहुत मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ कि पहले जो है आप लोग एक्स बाई को देख लीजिए, एक्स बाई जो दिया हुआ है, तो एक्स बाई में जो है एक्स पे सबसे छोटा पावर देखिएगा और ये तीनों में मौजूद होना चाहिए, 3 नंबर दिया हो तो तीनों में मौजूद होना चाहिए। तो एक्स पे सबसे छोटा पावर किस में नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। गुना बाई पे देखिएगा कि बाई तीनों में है ना, बाई तीनों में ही है, और बाई पे सबसे छोटा पावर है बाई का स्क्वायर, तो ये तो निश्चित है कि एक्स जो मासा आएगा उसमें एक्स पे पावर 4 होगा और बाई स्क्वायर होगा। तो ऐसा किसी में दिख रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्स पे पावर 4 और बाई स्क्वायर। आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो है 18 भी है 18 भी है, तो 18 इस नंबर का मासा है, ये जो आगे में नंबर 36 54 और 90 दिया हुआ है, तो उसका मासा निकाल लीजिएगा, तो उसका मासा आएगा 18, तो 18 एक्स पे पावर 4 गुना बाई स्क्वायर, तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 1440 को जो है इतना बराबर है तो पी क्यू माइनस आर का वैल्यू। तो देखिए 14
तो 40 बराबर दिया है 2 पे पावर p गुना में 3 पे पावर q और 5 पे पावर r। तो 1440 का गुणनखंड हम लोग को करना पड़ेगा। तो 1440 का गुणनखंड कर लेते हैं, आप लोग को आता ही होगा। 2 से करेंगे इसको तो 720 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180, उसी तरीके से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर 45 हो जाएगा, फिर जो है हम लोग करेंगे 3 से तो 15, फिर जो है इसको करेंगे हम लोग 3 से तो 5 हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 है। तो ध्यान दीजिए हम लोग का क्या आया है, जो 2 4 5 ठो 2 आया है तो 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं इसको, गुना 3 पे पावर जो है 2 हो जाएगा और 5 पे पावर 1 हो जाएगा। देखिए 2 पे क्या पावर आया है, यहाँ पे p इज इक्वल टू हो गया हमारा 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर p है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है। यहाँ पे q का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, और r का वैल्यू 5 पे पावर है r, तो 5 पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो r का वैल्यू 1 आ गया। तो p प्लस q माइनस r का वैल्यू पूछा है, तो p हो गया 5, q हो गया 2 और माइनस में 1, 5 2 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। तो 6 हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन भी आसान ही होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आप लोग को। तो देखिएगा कि हम लोग को देखना है ना कि जो हर है, हर को देखना है, एक अंश होता है, एक अंश होता है और दूसरा होता है हर, लेकिन हम लोग को हर में, हर को देखना है शांत या अशांत देखने के लिए, कि हर में जो है जब उसका गुणनखंड निकालेंगे हर का, तो वो हमेशा जो है या तो 2 होना चाहिए नीचे में, या 5 होना चाहिए, 2 और 5 का जो है गुणज भी हो सकता है। तो देख लेते हैं किसका होगा जो, तो यहाँ पे तो 2 और 5 का तो बनेगा नहीं, 2 का तो बन जाएगा लेकिन 5 का नहीं बनेगा, तो ये तो होगा नहीं। इसको देखेंगे हम लोग, अच्छा तो ये अशांत होता है, 2 और 5 रहता है तो क्या होता है, अशांत, ये भी ध्यान दीजिएगा, अशांत शांत होता है, ये शांत होता है। और 2 और 5 नहीं रहे आएगा हर में, इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए 400 को देखिएगा तो ये लगभग ये तो आ ही रहा है, 2 गुना जो है ये 200 हो जाएगा, इसको और गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 100, 2 गुना 2 गुना 100 इस तरीके से आएगा। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें 5 आ ही नहीं सकता है, इसमें 5 आ सकता है क्या, इसमें कीजिएगा तो 5 का ही आएगा, ये जो भी आएगा 5 से ही गुना होकर के आएगा, 5 पे पावर कुछ आएगा। उसके बाद इसको भी कीजिएगा तो ये 5 का स्क्वायर आएगा और 10 मतलब 5 गुना 2, देखिए 5 और 2 ही आ रहा है, इसमें भी 5 ही आएगा, 5 पे पावर 4 आएगा लगभग, हाँ 5 पे पावर 4 ही आएगा लगभग क्या। उसी तरीके से इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये भी जो है 2 गुना 5 के ही फॉर्म में आएगा, लेकिन ये जो है ये 2 गुना 5 के फॉर्म में नहीं आएगा, ये कुछ और आ जाएगा, 2 तो आएगा गुना में लेकिन कोई और भी नंबर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं, अगर चाहे तो हम इसको करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जो है 3 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 आ गए, अब 3 आ गया तो 3 सते 21 और 3 सते 21, देखिए क्या आ रहा है जो, तो नीचे में 2 और 5 आना चाहिए हर में, या 2 के गुणज में आना चाहिए कुछ और 5 के गुणज में, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है गुणनखंड पर करने पे नहीं दिखना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने पे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर दिख रहा है उसके अलावा कोई नंबर, जैसे इसमें 3 दिख रहा था, आगे जाइएगा तो 7 11 सब आ जाएगा इसमें, तो ये अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 दिख रहा है सिर्फ गुणनखंड करने के बाद तो शांत है, अगर जो है 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दिया आपका जो है 9 नंबर का। अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 पे पावर 2n माइनस में 4 पे पावर
2n का सदैव विभाज्य होगा। तो देखिए इसमें एक जो है पढ़ा जाता है कॉन्सेप्ट कि a पे पावर जो है 2n रहेगा और माइनस में b पे पावर जो है 2n रहना चाहिए। मतलब कि ऊपर में जो पावर होना चाहिए वो 2 से कटना चाहिए, है ना। मतलब कि हम लोग इसको और अच्छे से बोले तो सम संख्या होना चाहिए पावर में, और नीचे में जो है ये अलग अलग संख्या होना चाहिए। तो ये किस किस नंबर से विभाज्य होगा वो देखेंगे। तो ये होगा a प्लस बी से विभाज्य और a माइनस बी से भी विभाज्य होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटने वाला है ही पावर में, क्योंकि 2 लगा हुआ है तो 2 से कटेगा 2n। और यहाँ पे देखिए a है और b है, तो ये या तो जो है 9 और 4 13 से कटेगा, या फिर 5 से भी ये कट सकता है, पूरा पूरा विभाज्य हो सकता है। तो 13 और 5 दोनों इस आंसर में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिएगा 65 और 117 का मसा जो है इसके रूप में है, तो n का वैल्यू पूछा है। तो 65 और 117 का हम लोग मसा ही निकाल देते हैं, और इस रूप में है तो देख लेंगे क्या होगा जो। तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 13, आप लोग गुणनखंड करके इसको निकालिएगा। 117 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 नहीं लिख सकते इसमें, ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से क्या होगा जो, ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो हम लोग ये मसा पूछा है, तो मसा तो हम लोग निकालना जानते ही हैं। मसा क्या बताए थे कि सब में जितना नंबर है सब में क्या कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है दोनों में। अगर 2 संख्या है तो दोनों में, 3 संख्या है तो तीनों में। तो इसमें हमारा जो है क्या दिख रहा है 13, क्या दिख रहा है 13 हम लोग को जो है दोनों में जो है ये निकल। तो मतलब 65 n माइनस 117 जो है इस रूप में है, तो ये मसा ही तो है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 13। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 प्लस 117 बाई 65। तो ये हो जाएगा 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1 130। तो 65 दूनी क्या होता है 130। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 141 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो ये देखिए ये शांत और अशांत वाला ही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे इसमें। ये जैसे बोल रखा है 141 बटे में 120, तो पहले तो शांत होने के लिए इसके नीचे जो है गुणनखंड करने पे क्या आना चाहिए 2 और 5 के अलावा कुछ कोई भी जो है अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसको पहले हम लोग काट देंगे कि ये दोनों जो है 3 3 से जो है कट जाएगा नंबर। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 सते 21। उसके बाद जो है इसको देखेंगे तो ये भी कट जाएगा 40 से। तो हमारा फाइनल ये आ गया है 47 बटे 40। अब जो है हर को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड करने पे देखिए 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10 और 2 से करेंगे तो 5। मतलब देखिए ये क्या आ गया 47 बटे में 2 पे पावर 3 आया है। 2 पे पावर हम लोग इसको अच्छे से लिखते हैं 2 पे पावर 3 और गुना में 5 आया है। मतलब 2 और 5 सिर्फ आया तो शांत तो होगा, लेकिन कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बस एक पॉइंट याद रखना है कि जिस भी नंबर पे 2 या 5 में से जिस भी नंबर पे सबसे बड़ा पावर होगा, तो बड़ा पावर किस पे है 2 पे है, तो उसको देखना है कितना है 3। तो ये 3 दशमलव अंक के बाद क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, मतलब वहां पे रुक जाएगा। शांत होने का मतलब कि दशमलव के बाद रुक जाना। अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद px और qx का मासा दिया है, तो px और qx क्या हो सकता है यही पूछा है। तो देखिए मासा क्या होता है, मासा जो है दोनों में क्या होना चाहिए एक कॉमन होना चाहिए। 2 नंबर दिया हुआ है px और qx, बहुपद के रूप में दिया है नंबर को, तो दोनों में क्या होना चाहिए ये कॉमन होना चाहिए, वही क्या होगा मासा। तो देखिए तो 6x माइनस 9 किस में जो है कॉमन हो रहा है वो देखेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे इसमें एक में 3 है, इसमें 2x माइनस 18 है, तो 6x माइनस 9 जो है 3 में कॉमन हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा।
उसी तरीके से ये भी यहाँ पे एक पहला नंबर 3 आ गया, तो 3 में तो हो ही नहीं सकता है ये। अब या तो इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। सी को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये है हमारा कितना, 2x माइनस 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x, तो 3 और 6 से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन होगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3 है और यहाँ 2x प्लस 3 है, तो इससे भी जो है 6x माइनस 9 तो जो है कॉमन हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2x माइनस 3 है, क्या है 3 और 6 है, तो पहले तो 3 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में 3 कॉमन हो रहा है। उसके बाद 2x माइनस 3 दोनों में नजर आ रहा है, अब इसको गुना करिए तो 3 दूनी 6x हो गया और माइनस में 9, किसमें मिला 6x माइनस 9, इसमें जो है दोनों में कॉमन हो रहा था, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। मासा ध्यान में रखिएगा कि मासा जो होगा वो दोनों, दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों में कॉमन होगा, ये 2 से ज्यादा संख्या है तो भी कॉमन होगा सब में। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो इसमें तो देखिएगा बीजीय व्यंजक बहुपद पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग कौन नहीं है जो। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो भी वेरिएबल होता है, x हो, y हो या फिर जो भी हो, कोई भी वेरिएबल को ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल कभी भी जो है, वेरिएबल जो होगा उस पे जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो ना तो निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट या फिर जो है क्यूब रूट ये सब में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो जरा कि जो है वेरिएबल है वो, इसमें देखिए इसमें सारा वेरिएबल सही है, सब पे जो है क्या है पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए पावर होना चाहिए पूर्णांक, पावर होगा भी तो क्या होना चाहिए पावर होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तो पावर जो है पूर्णांक किसमें है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, y पे पावर 1 है, y पे पावर 3 है, y पे पावर 3 है, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो y पे पावर 2 है, y पे पावर 3 है, y पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है, इसमें भी जो है पूर्णांक है सब पे पावर। लेकिन इसमें देखिएगा तो यहाँ पे y जो है 4 रूट बाई, ये वाला 4 रूट बाई, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बाई पे पावर 1/2, तो ये पूर्णांक आया, पावर क्या नहीं आया, तो नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग पहले शून्यक निकाल लेंगे, अल्फा बीटा पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं इसमें तो अल्फा बीटा निकालने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग से पूछा है वैल्यू पूछा है इसका, अल्फा इंटू बीटा और इंटू में मल्टीप्लाई में 1/अल्फा प्लस बीटा का, तो हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, बाई का जो कोफिशियंट है गुणज है वो क्या हो जाएगा -1 इंटू में माइनस हो जाएगा, माइनस बी बोला है तो बी है हमारा -1 और माइनस आगे आ गया, बटे में ए हमारा क्या है 5, बाई स्क्वायर का जो गुणज है वो हो जाएगा, तो ए हमारा आ गया 1/5। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ये सब ध्यान में रखिएगा, सी बाई ए मतलब सी हमारा हो गया 25 और ए हो गया 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 5 गुना 1/अल्फा प्लस बीटा आया है 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना में 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, मतलब 5 बचे ये क्या हो जाएगा 25, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा।
तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन रखेंगे। इसी तरीके से 15-15 कभी 20 क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्योंकि एकदम इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। क्योंकि ये मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये दिया गया मॉडल सेट पेपर है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।